जैसी बीमारी से हम जीत सकते हैं। इस कोरोना जैसी बीमारी से हम जीत सकते हैं, हम अगर रहें देश की भक्ति में आगे। अगर हम रहे देश की भक्ति में आगे तो इस कोरोना को भी हम हरा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह की महामारी जब दुनिया में आती है या किसी भी तरह की बीमारियां दुनिया में आती है तो उससे बचने का एक ही तरीका होता है, और वो है कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है या WHO है या जो गवर्नमेंट आपको जो रूल्स रेगुलेशन बना के और जो चीज़ें फॉलो करने के लिए बोलती है, आप उनको ज़रूर फॉलो करें। आज इस कोरोना महामारी से सभी लोग ग्रसित हैं। आप भी परेशान हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी परेशान हैं। आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, आपके बिजनेस रुके हुए हैं, आपकी जॉब रुकी हुई हैं, आप मार्केट में नहीं जा सकते, बहुत सारी परेशानी आपके साथ में आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट बार बार क्या कर रही है? लॉकडाउन क्यों किया जा रहा है? बार बार लोगों को क्यों समझाया जा रहा है? हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी मिलिट्री, हमारी सरकार इस पे क्यों जोर दे रही है? क्या इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे अब तक? मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, चाहे वो मैगजीन्स के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस बीमारी में बाहर घूमने निकल जाते हैं। अगर जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, वो अपने आप को किसी एक कमरे में या किसी एक जगह क्वारंटाइन कर लें 15 दिन 20 दिन, जब तक वो नेगेटिव नहीं आते तब तक वो अपने आप को पैक कर लें, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, तो दूसरे लोगों को संक्रमण नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो परिवार में मरीज है या जिस परिवार में कोरोना पॉजिटिव हुआ है, वो परिवार भी अगर अपने आप को 20 दिन तक अगर क्वारंटाइन अपने आप कर ले और देश का हर इंसान इस काम को करने लग जाए, तो क्या लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी? तो क्या हमें बंद रहने की ज़रूरत पड़ेगी? तो क्या हमें हमारे बिजनेस बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो क्या गवर्नमेंट को इतना सारा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो क्या हमारे पुलिस प्रशासन को हमें जो है दबाव के साथ में, सतर्कता के साथ में ड्यूटी करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी गलतियां हैं। हम गलतियां कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज लॉकडाउन हुआ है, उन्हीं की वजह से हम कोरोना को हरा नहीं पा रहे। मैं देश के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर बनाया है कि आपको क्वारंटाइन होना चाहिए, अगर आपके परिवार में कोई पॉजिटिव है, आप घर से बाहर ना जाएं और कोशिश करें कि अपने आप को जो पॉजिटिव हो चुके हैं वो जब तक क्वारंटाइन रहे, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाते। अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करने लग गए तो कोरोना को हम हरा देंगे, हम सब मिलकर हरा देंगे और लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि लॉकडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जब कोई भी कोरोना पॉजिटिव इंसान मार्केट में निकल जाता है या जो कोरोना पॉजिटिव के घर से जो लोग होते हैं वो मार्केट में निकल जाते हैं, लोगों के बीच निकल जाते हैं, तो वो संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। अगर हम लोगों ने ये चीज़ें समझ ली कि हमें इनका पालन जो है अपने मन से, अपनी शिद्दत से करना है, देश को बचाने के लिए हमें पालन करना है, देशभक्ति दिखाने के लिए हमें पालन करना है, तो कोरोना में लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन जो है गवर्नमेंट लगाएगी ही नहीं, क्योंकि उसका कारण है इस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो है बाहर घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, सैनिटाइज का उपयोग नहीं कर रहे और बहुत सारी चीज़ें जो सर्कुलर में है उनका उपयोग नहीं कर रहे। अगर आप बाहर किसी इमरजेंसी में निकलते भी हैं तो आप मास्क ज़रूर यूज करें। मैं तो ये कहूँगा कि N95 मास्क यूज करें, सिंपल मास्क की जगह N95 मास्क लेने की कोशिश करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अच्छे से उनका पालन करें। अगर इन चीज़ों पे हमने ध्यान दिया तो हम कोरोना को निश्चित रूप से हरा पाएंगे। क्योंकि आप भी परेशान हो चुके हैं घर पे बैठे बैठे। कब तक बैठे रहोगे भाई, कब तक बैठे रहोगे आप लोग?
अगर आप लोगों ने अब भी नहीं समझा तो कब समझोगे। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हो चुके हैं, हम जो है मेडिकल रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, मानसिक रूप से हम कमज़ोर हो चुके हैं। आज सर्कुलर आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन पे डॉक्टर और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों पर पड़ रहा है। अगर वो लोग अगर इस तरह से टूट जाएंगे, इस तरह से टेंशन में आ जाएंगे तो कौन हमें संभालेगा। इसलिए मैं आप लोगों से इस वीडियो के द्वारा अपील करना चाहता हूँ, अपनी देशभक्ति दिखाइए और अपने देश के साथ खड़े रहिए। यहाँ वहाँ बैठना और लोगों से बातें करना अभी बहुत ही गलत है, लोगों के बीच जाना बहुत ही गलत है। कहते हैं ना, जिंदा रहेंगे तो बहुत सारा एंजॉय करेंगे। अगर आप बाहर सिर्फ एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं और अगर उस टाइम खुदा ना खास्ता आप पॉजिटिव हो गए और उस पॉजिटिव होने के बाद अगर आपके साथ में कुछ गलत हो गया तो आप कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली आपकी सुरक्षा, इसलिए अपने आप को बचाइए, अपने देश को बचाइए। तो मैं लास्ट में एक ही बात आपसे बोलना चाहूँगा। इस कोरोना के लिए आज सभी देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने सर पे कफन बांध लीजिए और इस कोरोना के लिए आप आंखें बंद करके अपने आप से एक ही बात बोलिए कि सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना इस कोरोना में है, देखना है जोर कितना इस कोरोना में है, तो आप इसको हरा सकते हैं। जैसे हमने अंग्रेज़ों से देश की आज़ादी पाई थी, लेकिन उसके लिए हमने बलिदान दिए थे। इसलिए आपको भी अभी देशभक्ति दिखाना है और अपने आप को आगे लेके आना है और जो है देश के हित में आपको आगे आना है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप जो है देश के हित में आगे आइए, अपने आप को सिक्योर रखिए, परिवार को सिक्योर रखिए और जो गवर्नमेंट अपील करती है, सरकारें अपील करती है, उनके नियमों को फॉलो करें। जय हिंद।